हेलो फ्रेंड्स, तो आप सभी लोग कैसे हैं। मैं ज्ञानेंद्र कुमार द जग रोशन यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए NIOS क्लास 10th विज्ञान और प्रौद्योगिकी का चैप्टर 1 विज्ञान और प्रौद्योगिकी में मापन लेकर आया हूं, जिसको मैं आज समझाने वाला हूं और उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी करवाऊंगा जो आने वाले आप एग्जाम में आपसे पूछे जा सकते हैं। तो बने रहिए हमारे वीडियो के लास्ट तक, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताइए कि आपको ये वीडियो कैसे लगी। और आपको इस चैप्टर से रिलेटेड अगर क्वेश्चनों में डाउट है तो हमसे पूछ सकते हैं, कमेंट में क्वेश्चन लिख सकते हैं, हम आपको जवाब दे देंगे। और अगर आपका किसी भी सब्जेक्ट में या आपने कहीं ट्यूशन नहीं लगाया या कहीं आप पढ़ाई नहीं कर रहे तो हमसे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ऑफलाइन भी हमारे यहाँ पढ़ाई करवाई जाती है। तो आपको कांटेक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जो ऑफलाइन पढ़ाई होती है निकट पुस्ता रोड, इंदिरापुरम, गाजियाबाद में पढ़ाई होती है, तो आप वहाँ पर भी आकर ज्वाइन कर सकते हैं। और चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को, देखते हैं इस चैप्टर को, पढ़ते हैं और समझते हैं। स्टार्ट करते हैं, चलिए। तो चलिए फ्रेंड्स, हम इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं, विज्ञान और प्रौद्योगिकी में मापन। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हम सभी जानते हैं, जो मापन है, जो मापन पद्धति है, वो हमारे प्राचीन काल से ही चलती आ रही है। हमारे पूर्वज भी मापन का यूज़ किया करते थे, प्रयोग किया करते थे। जैसे उस समय इतने प्रौद्योगिकी तो नहीं थी, इतनी टेक्नोलॉजी तो नहीं थी, लेकिन वो मापन के लिए अपने हाथों का यूज़ किया करते थे, अपने शरीर के अंगों का यूज़ किया करते थे। जैसे हाथ का, फिर दोनों हाथों का खोलना ये, और एक बलिष्ठ, अंगूठे का ये कनिष्ठ, इस प्रकार पैर को मापना, इस प्रकार अलग अलग प्रकार से नापा करते थे। लेकिन फ्रेंड्स, ये जो मापन पद्धति थी ये सुपरिभाषित नहीं थी, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति छोटा बड़ा अलग अलग प्रकार के होते हैं, जिससे उसके अंग भी भिन्न भिन्न होते हैं, और यह इस कारण सुपरिभाषित नहीं हो सका, यह मापन सुपरिभाषित नहीं हो सका। इसके बाद धीरे धीरे टेक्नोलॉजी बढ़ने लगी, प्रौद्योगिकी आने लगी अलग अलग प्रकार। फिर चंद्रगुप्त मौर्य ने भी मौर्य के शासनकाल में परमाणु, रजकण, इस प्रकार से यूज होने लगा। फिर धीरे धीरे अकबर का समय आया, फिर अकबर ने लंबाई नापने के लिए, लंबाई चौड़ाई नापने के लिए गज का प्रयोग किया। इसी प्रकार फिर ब्रिटिश शासन के आते आते पौंड का, मन का और तोले का भी प्रयोग किया जाने लगा था फ्रेंड्स। फिर इसके बाद धीरे धीरे फिर टेक्नोलॉजी और ज़्यादा विकसित होने लगी, और धीरे धीरे फिर लंबाई का, चौड़ाई के लिए अलग अलग प्रकार से मापन होने लगा। और अभी तो हम सभी जानते हैं कि किस प्रकार मापन किया जाता है। और इस मापन पद्धति में मैं आपको बता दूं कि 3 चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है। संगत, क्या अगर एक शहर की दूरी या एक शहर के बीच की, 2 शहरों के बीच की दूरी हम किलोग्राम से नाप सकते हैं क्या? नहीं। तो उसको नापने के लिए हमें किलोमीटर की आवश्यकता होती है, किलोग्राम की नहीं। इसलिए संगत होना बहुत अनिवार्य है, बहुत ही जरूरी है। दूसरा, सुविधाजनक होना चाहिए। क्या 2 शहरों की दूरी, 2 शहरों के बीच की दूरी हम इंचों से नाप सकते हैं क्या? नहीं नाप सकते, इसीलिए वहां पर किलोमीटर का प्रयोग किया जाता है। तो सुविधाजनक भी होना चाहिए और सुपरिभाषित भी होना चाहिए, उसे मान्यता प्राप्त होनी चाहिए, सब जगह वो चीज जानी जाती हो। क्या हम एक हाथ को 1 मीटर मान लें, क्या होगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो सुपरिभाषित नहीं है। इसलिए ये 3 कंडीशन मापन में होना बहुत आवश्यक है। तो चलिए अब हम इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस जान लेते हैं। आइए देखते हैं हम पहला क्वेश्चन हमारा क्या है। स्टार्ट। तो चलिए फ्रेंड्स, हम अपना पहला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। मापन किसे कहते हैं? तो जानते हैं मापन किसे कहते हैं। जब आप किसी वस्तु का मापन करते हैं और उसको किसी संख्या द्वारा प्रकट करते हैं, तब आपको यह ज्ञात होता है कि आप क्या कह रहे हैं। लेकिन यदि आप उसका मापन नहीं कर सकते हैं और
उसे किसी संख्या द्वारा प्रकट नहीं कर सकते तो आपका ज्ञान अल्प और असंतोषजनक है। यह ज्ञान आपका प्रारंभ हो सकता है लेकिन वैज्ञानिक स्तर तक नहीं पहुंच पाए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, आइए देखते हैं। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन अपने देख लेते हैं क्या है, आइए पढ़ते हैं। मात्रक किसे कहते हैं? फ्रेंड्स जानते हैं मात्रक किसे कहते हैं? मात्रक एक युक्ति अथवा मापक्रम है जिसकी सहायता से हम किसी भौतिक राशि का मापन कर सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है, आइए। व्युत्पन्न मात्रक किसे कहते हैं? व्युत्पन्न मात्रक किसे कहते हैं? मूल SI मात्रक जैसे लंबाई, द्रव्यमान, समय आदि एक दूसरे पर निर्भर नहीं करते। मात्रकों की अन्य भौतिक राशियां जैसे क्षेत्रफल, घनत्व और गति आदि को मूल SI मात्रकों से व्युत्पन्न किया जाता है, अतः इन्हें व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए फ्रेंड्स हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है, चलिए देखते हैं। SI मात्रक किसे कहते हैं? सन 1960 में मापतोल की 11वीं जनरल कॉन्फ्रेंस CGPM में मापतोल की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति को स्वीकार किया गया जिसे फ्रांस शब्द ली सिस्टम इंटरनेशनल डी यूनिट्स का छोटा रूप माना गया है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। मानव शरीर के अंगों से परिशुद्ध मापन क्यों नहीं किया जा सकता? तो इसका आंसर देखते हैं, पढ़ते हैं। मानव शरीर के अंगों द्वारा परिशुद्ध मापन इसलिए नहीं किया जा सकता क्योंकि प्रत्येक मनुष्य अलग अलग कद का होता है जिसके कारण शरीर के अंग भी असमान पाए जाते हैं, जिसके कारण परिशुद्ध मापन नहीं किया जा सकता। तो फ्रेंड्स ये आपको वीडियो कैसी लगी सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक करें, कमेंट में बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। और मिलते हैं फ्रेंड्स नई वीडियो के साथ, धन्यवाद।